पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तब्दीली को पुरअमन और खुश आइन करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा, इत्मीनान की बात है कि अफगानिस्तान में अवाम का नुकसान कम हुआ। तवक्को है तालिबान इंसानी हुकूक का ख्याल रखेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से दोस्त मुल्कों के साथ राबिते में हैं, तन्हा फैसले नहीं करेंगे। हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हालात के असरात ना हों, तालिबान से भी रवाबित रखे जाएं। अफगानिस्तान के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा वज़ीर आज़म हर इशू पर बार बार यू टर्न लेते हैं, यू टर्न से कन्फ्यूजन पैदा होता है, हम इस वक्त यू टर्न बर्दाश्त नहीं कर सकते। रियासत की रेट बरकरार रखने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला सिंध के तौर पर मुराद अली शाह के सिवा जहन में कोई नाम नहीं। तालिबान के नायब अमीर मुल्ला गनी बरादर कतर में मौजूद तालिबान सियासी क़यादत के हमराह अफगानिस्तान रवाना। काबुल में हुकूमती खला के बायस मुल्ला बरादर को फौरी तौर पर अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। मुल्ला गनी बरादर की रवानगी से पहले कतरी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अफगानिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले चोर हाकिम थे, अब अफगानिस्तान के असल मालिक आए हैं। अफगानिस्तान में फसाद अशरफ गनी ने शुरू किया, जो 4 गाड़ियों में डॉलर भरकर भागा। तय हुआ था अशरफ गनी टीम के हमराह इख्तियारात तालिबान क़यादत के हवाले करेंगे। अफगानिस्तान में मुतफ़िका निज़ाम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हमाद का अफगान टीवी को इंटरव्यू, दावा किया कि तमाम सूबों का कंट्रोल हासिल करने में 50 से ज़ायद अफराद भी नहीं मारे गए। अवाम की हिमायत के बगैर ये मुमकिन न था। 20 साल में पहली बार 2 रातों में किसी अफगान को कत्ल नहीं किया गया। तालिबान फौजी कमीशन के सरबराह मौलवी मोहम्मद याकूब की बात तालिबान के लिए हरफ आखिर है। तालिबान के सरकारी अहदेदारान के लिए आम माफ़ी के ऐलान पर काबुल में मामूलात बहाल होने लगे। अफगान टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स पर खवातीन नजर आने लगी। सड़क पर भी रिपोर्टिंग। खातून एंकर ने लाइव शो में तालिबान नुमाइंदे का इंटरव्यू भी किया। अमरीकी टीवी की खातून सहाफ़ी की भी तालिबान जंगजुओं के दरमियान से रिपोर्टिंग। बोली, अमरीका के खिलाफ नारे लगने के बावजूद तालिबान ने उनसे अच्छा बर्ताव किया। कहा, अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालिस का भी एहतमाम किया जा रहा है। हिरात में तालिबान के डॉजिंग कार में तफरीह के मनाजिर भी वायरल। सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधा? लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स कार सवार नौजवान पर पिल पड़े, धक्के दिए, कार का दरवाजा दे मारा, बदतमीजी की। कार सवार के हमरा मौजूद खातून भी ट्रैफिक वार्डन्स को रोकने की कोशिश करती रहीं। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद CTO ने ट्रैफिक वार्डन शाहिद और ट्रैफिक असिस्टेंट मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। मीनार पाकिस्तान पर यौम आज़ादी के रोज़ आज़ादी फ्लाईओवर पर खातून के साथ मुतअद्दिद नौजवानों की बदतमीजी। दर्जनों अफराद निहत्ती खातून को तंग करते रहे, हिरासा करते रहे। पुलिस का नामो निशान तक न मिला। खातून को देर तक हिरासा किए जाने के बाद हुजूम में से ही एक शख्स ने उसे वहाँ से निकाला और शरपसंदों से दूर किया। सिंध में 50% हाजिरी के साथ 20 से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में करार पाया कि जिन तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन 100% है, वो 100% हाजिरी के साथ खोले जा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने इमरान खान के यकसा निज़ाम तालीम का नफाज मुस्तरद कर दिया। सूबे में अलहदा निसाब बरकरार रखने का इंदिया। कहा, हमारा निसाब बहुत बेहतर है, हमारा निसाब पहले से मौजूद है, कुछ चीज़ें यकसा हो सकती हैं। वफाकी हुकूमत के यकसा निज़ाम तालीम पर मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक जल्दबाजी में फैसले करके कहता है कि सिंध नहीं मान रहा। पंजाब में यकसा तालीमी निसाब नाफिज, लेकिन कहीं किताबें दस्तयाब नहीं, कहीं स्कूलों को सरकारी तौर पर आगाह ही नहीं किया गया।
गवर्नर पंजाब की जेर निगरानी चलने वाले एचएसएन कॉलेज में जेर तालीम तालिब इल्म के वालिदैन का कहना है कि 5वीं तक उर्दू के सिवा तमाम मज़ामीन अंग्रेजी में ही हैं। इंतजामिया की जानिब से निसाब की तब्दीली से मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी गई। पीटीआई हुकूमत के 3 साल में खाने पीने की अशिया की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। आदाद शुमार हो शुरुआ महंगाई सामने ले आए। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 360 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। घी की औसत कीमत में 178 रुपए, चीनी 50 रुपए, दाल माश 95 रुपए, मूंग 68 रुपए, बकरे का गोश्त 337 रुपए और गाय के गोश्त की कीमतें 170 रुपए तक बढ़ गईं। दूध और दही 26 रुपए, जबकि अंडे फी दर्जन औसत 58 रुपए महंगे हो गए। पंजाब में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 10%, लाहौर में 5.5% और इस्लामाबाद में शरह 7% रही। पंजाब भर में मजमूई तौर पर शरह 4.7% रिकॉर्ड की गई। कराची में 13% और हैदराबाद में 14% मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.5% से ज्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 95 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। लाहौर की मेट्रो बस सर्विस दूसरे दिन भी मुअत्तल। हड़ताली मुलाजमीन का वाजिबात की अदाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मेट्रो बस इंतजामिया ने बस डिपो को ताला लगा दिया। मुजाहिरीन को डिपो जाने से रोक दिया। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किरायों में इजाफे का मुतालिबा भी सामने आ गया। ट्रांसपोर्ट मालिकान की फेडरेशन के सदर खालिद गुज्जर ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट नॉन AC बसों के किराए कम से कम 1 रुपये फी किलोमीटर बढ़ाए। आखिरी बार जून 2018 में किराए में 24 पैसे बढ़ाए गए थे। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की को बरहना करके वीडियो बनाने और तशद्दुद करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीक मुलजिम उमर बिलाल की 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने करार दिया कि पिटिशनर FIR में नामजद नहीं, ना ही वायरल वीडियो में मौजूद है। मुतासरीन ने भी पुलिस और मैजिस्ट्रेट के सामने बयानात में पिटिशनर का जिक्र नहीं किया। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इवेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अरब इमारात और अमान में खेला जाएगा। फाइनल दुबई में होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने अरब इमारात में खेलना होम इवेंट करार दे दिया। कहा वर्ल्ड कप से पहले बहुत मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा चुके, वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। लाहौर के शाही किला में महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम ने हथौड़े से मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्मे को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये बीमार जहनियत की अलामात हैं। इससे पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाब में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक हो गया। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन थे। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम नामजद कर दी है और तजावीज़ भी दी हैं। वोटर की शनाख्त का सिस्टम ऐड करना है, हमारी तैयारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। अगर ज़मीनी या लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में मशीन का इस्तेमाल हुआ तो अच्छा होगा। अफगान मसले पर भारत की सरबराही में होने वाले सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान को फिर बाहर रखा गया। चीन के नायब मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठा दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को खिताब का मौका न देना इंतहाई अफसोसनाक है। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा रवैये पर हैरानी नहीं, ये इस बात की दलील है कि भारत सलामती काउंसिल ही नहीं बल्कि सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का भी अहल नहीं।
सलामती काउंसिल की सदारत 1 माह के लिए भारत के पास है। जर्मन सदर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को इंसानी अलमिया करार दे दिया। फ्रैंक वॉल्टर की मगरबी ताकतों पर तनकीद, कहा काबुल एयरपोर्ट पर मायूसी के मनाजिर मगरब के लिए शर्मनाक हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हम सब हैं। अफगानिस्तान से जर्मन शहरियों और साथ देने वाले अफगानों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बरतानिया ने तालिबान को इंतबाह किया है कि अफगान सरजमीन को मगरब पर हमलों के लिए कभी भी इस्तेमाल न होने दिया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने कहा कि मगरब को तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात में अमली होना पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म हो गया। सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गईं। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून मीडिया मार्शल लॉ है। इंसाफ की हुकूमत प्रेस फ्रीडम को कुचलने के लिए इस तरह के कानून और अथॉरिटी बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी की शरीर रहमान का बयान, कहा सहाफ़ियों सहाफ़ती तंजीमों की मुखालिफत पर हुकूमत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला वापस ले। कहा कि पीपल्स पार्टी सहाफ़ी बरादरी से मिलकर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की भरपूर मुखालिफत करेगी। नून लीग ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मीडिया के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की दहशतगर्दी करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बयान में कहा कि अथॉरिटी पर सरकारी झूठ रंगे हाथों पकड़े जाने का दस्तावेजी सबूत है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फाशिस्ट टोले के दिमाग की इख्तरा और काला कानून है। मीडिया अथॉरिटी के नाम पर इमरान नाज़िज़्म मुसल्लत नहीं होने देंगे। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की जॉइंट कमेटी एक ज़बान। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात से मुलाकात के हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। तासुर दिया गया कि मीडिया के बाज़ हल्के बिल के हक़ में हैं। इस अमल को फौरी रोका जाना चाहिए। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और MN पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी के बयान में कहा गया है कि वज़ारत इत्तलात और मीडिया तंजीमों के हालिया मीटिंग के फैलाए गए मिनट से तासुर दिया गया कि PMDA पर कोई संजीदा इतराज़ नहीं। वज़ारत इत्तलात की इस कोशिश को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इस मामले पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, बार एसोसिएशन, पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी की मदद से मीडिया को दबाने की हुकूमती कोशिशों को रोका जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे को भी गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ा। एयरबस तैयारा सिफारतकारों समेत 170 मुसाफिरों को लेने काबुल पहुंचा, मगर हालात अचानक खराब हो गए। एयरपोर्ट पर मौजूद हज़ारों अफराद के हल्ला बोलने से पहले ही पायलट ने कंट्रोल टावर से इजाज़त लिए बगैर तैयारा उड़ा दिया और तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत पाकिस्तान ले आया। PIA की चीफ एग्जीक्यूटिव की परवाज़ लाने वाले कप्तान की तारीफ। तर्जुमान के मुताबिक कैप्टन मकसूद ने नामुसाइद हालात में बाहिफाजत परवाज़ भरी। बहरानी सूरत हाल में सलाहियतों का इस्तेमाल प्रोफेशनल की निशानी है। अफगान शहरियों के तैयारों पर लटकने और 3 अफराद के उड़ते तैयारे से गिरकर हलाकत के वाक़े के बाद बंद किया जाने वाला काबुल एयरपोर्ट मिलिट्री परवाज़ों का ऑपरेशन के लिए बहाल कर दिया गया। अमरीकी फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाल लिया। काबुल से उड़ान भरने वाला अमरीकी कार्गो जहाज़ ओवर क्राउडेड हो गया। तैयारे में 640 अफराद सवार थे। अमरीकी उस जंग के लिए जाने नहीं दे सकते जो अफगान फौज अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं। जंग खत्म करने के फैसले पर पछतावा नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान अशरफ गनी को भगोड़ा करार दे दिया। कहा कि अशरफ गनी ने तालिबान से मुज़ाकरात से इनकार किया और लड़ने का ऐलान किया, लेकिन वो भाग गए। तालिबान ने तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेजी से पेशकदमी की। शाहिद आफरीदी की रावलाकोट हॉक्स या मोहम्मद हफीज की मुजफ्फराबाद टाइगर्स। कौन बनेगा कश्मीर प्रीमियर लीग का चैंपियन?
फैसला आज होगा। फाइनल मैच आज शाम 7 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।